हे अर्जुन, तुम जिस दुनिया में रहते हो वह हमेशा भाग दौड़ से भरी हुई है। हर व्यक्ति दौड़ रहा है अपने अपने लक्ष्य की ओर और किसी को भी शांति की तलाश नहीं है। परंतु तुम्हें यह समझना होगा कि शांति बाहर से नहीं, अंदर से मिलती है। तुम्हारी आत्मा जो अनंत और अविनाशी है, वह इस दुनिया के निरंतर परिवर्तन से परे है। जो इस संसार की भागदौड़ में अपनी आत्मा को खो देता है, वही सच्ची शांति से वंचित रहता है। तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने की आवश्यकता है, तभी तुम बाहरी हलचल से विचलित नहीं होंगे। जिस तरह से एक नाव को नदी के प्रवाह के खिलाफ चलाना मुश्किल होता है, ठीक उसी तरह जब तुम अपनी आंतरिक शांति से डिस्कनेक्टेड रहते हो, तो बाहरी दुनिया की घटनाएं तुम्हें परेशान कर सकती हैं। तुम्हारी चिंता और विचारों की अतिवृष्टि, ओवरलोड, तुम्हारी शांति को छीन लेती है। तुम जितना अधिक अतीत या भविष्य के बारे में सोचते हो, उतना ही वर्तमान क्षण से दूर हो जाते हो। अपना कर्तव्य पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करो, परंतु फल की चिंता मत करो। जब तुम अपने कार्यों का परिणाम भगवान पर छोड़ देते हो और अपने कर्तव्यों को निर्विघ्न रूप से करते हो, तो तुम्हारा मन शांत रहता है। तुम्हारे अंदर एक संतुलन और स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि तुम परिणामों से मुक्त रहते हो। यह शांति वही है जिसे संसार की भागदौड़ में खो जाना आसान है, लेकिन प्राप्त करना कठिन है। जब तुम हर कार्य में शुद्धता और निष्कलंकता से भाग लेते हो और हर काम को भगवान के प्रति अर्पित कर देते हो, तो तुम्हारे अंदर शांति का एक गहरा अनुभव होता है। तुम्हारी चिंताएं और निराशाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि तुम समझने लगते हो कि यह जीवन केवल एक यथार्थ है और तुम्हारा आत्मस्वरूप उससे कहीं अधिक व्यापक और अमिट है। तुमको यह जानना होगा कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर और मानसिक तनाव केवल अस्थायी हैं। जब तुम आत्मा के परम स्वरूप से जुड़ते हो, तो तुम्हारे मन की अशांति समाप्त हो जाती है। ध्यान और साधना के माध्यम से जब तुम भगवान के साथ एकात्म होते हो, तो तुम्हारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। इसीलिए तुम अपने जीवन की इस दौड़ को तब तक नहीं रोक सकते जब तक तुम खुद को समय नहीं दोगे। समय दो अपने भीतर की शांति को महसूस करने के लिए। ध्यान करो, साधना करो और हर कार्य में भगवान को याद करो। जब तुम हर सांस में भगवान को महसूस करोगे, तब यह संसार तुम्हें दौड़ता हुआ नहीं लगेगा। तुम देखोगे कि यह सब एक स्थिर, शांतिपूर्ण नदी की तरह बहता है। शांति उसी में है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, जो शारीरिक रूप से सक्रिय है लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से शांत। जब तुम अपने कार्यों को भगवान के आशीर्वाद से करते हो और हर क्षण में उन्हें महसूस करते हो, तब तुम्हें शांति मिलती है। तुम्हारे भीतर वह शांति तब स्थायी हो जाती है और तुम जीवन के सभी उतार चढ़ावों को बिना विचलित हुए देख सकते हो। यह जो भाग दौड़ है, यह केवल तुमसे तुम्हारी आंतरिक शांति छीनने की कोशिश करती है, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारा असली स्वभाव शांति है। तुम शांतिपूर्ण आत्मा हो। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो, तो इस संसार की कोई भी हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यही असली शांति है, यही सच्ची आंतरिक शांति है। इसलिए जो भी हो रहा है, उसे भगवान की इच्छा मानो और अपने कार्यों को अपनी पूरी शक्ति से करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। यही शांति की दिशा है, यही मार्ग है जो तुम्हें इस संसार की दौड़ से बाहर ले जाएगा। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, उसे भगवान के लिए करो। तब तुम देखोगे कि कोई दौड़, कोई तनाव और कोई चिंता तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। तुम शांति की गहरी गुफा में पहुंच जाओगे, जहां कोई हलचल नहीं, केवल शांति है। यही है संसार की दौड़ से बाहर जाने का रास्ता। तुम अपनी शांति को खोजो, वह शांति तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें इसे महसूस करने की आवश्यकता है। इस भागती दुनिया में जब तुम अपने भीतर की शांति को पालोगे, तब बाहरी दौड़ तुम्हारे लिए मायने नहीं रखेगी। तुम जीवन के हर कदम में शांति का अनुभव करोगे। यही है असली शांति, यही है योग का उच्चतम रूप।